तो पिछले वीडियो में हमने सर्च बॉक्स बना लिया है एंड अब हम इसमें वीडियो में हम उसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हमारे पास ये है एंड सर्च करने पे हमारे को इसकी वैल्यू मिल जानी चाहिए। ओके, तो नो आइडिया व्हाट इज दैट। ओके, लेट्स गो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वैसे बहुत सारे मेथड हैं बट वी विल बी यूजिंग अ वेरी स्टैंडर्ड मेथड जिसका यूज हम हर जगह कर सकते हैं, तो वही करते हैं। तो वी विल बी यूजिंग अ थिंग कॉल्ड रिएक्टिव फॉर्म्स। तो मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन पे ले चलता हूँ एंड वी विल टुगेदर लर्न कि क्या होता है एंगुलर एंड वी विल गो टू रिएक्टिव फॉर्म्स। आई होप आई कैन फाइंड दैट, ये रहा। ठीक है, ओके, रिएक्टिव फॉर्म रिएक्टिव फॉर्म रिएक्टिव फॉर्म। ओके, तो हम इसका यूज करते हैं, एक एक स्टेप देखते हैं क्या होता है। देखिए, पहले क्या किया है इसने कि एडिंग दिस इंपोर्ट, तो हम इस इंपोर्ट का ऐड करेंगे हमारे फॉर्म्स मॉड्यूल में, सॉरी ऐप मॉड्यूल में। सो लेट्स कॉपी दिस और ऐप मॉड्यूल में हम रिएक्टिव फॉर्म्स का ऐड करेंगे और रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को हम इंपोर्ट्स में भी डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 1 होता है कि हम रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद में इसने क्या कहा है, फॉर्म कंट्रोल, न्यू फॉर्म कंट्रोल। देखिए इसने क्या किया है कि इसने एक फॉर्म कंट्रोल बनाया सिंगल एंटिटी के लिए, which we also can do, but मैं आपको थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये एक फॉर्म है प्रोफाइल का और इसमें न्यू फॉर्म ग्रुप विद फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इसने बना रखा है, तो हम इस मेथड को यूज करेंगे। एंड थोड़ा नीचे जाने पे वैलिडेशंस भी दिखाता होगा आपको ये, तो मैं थोड़ा सा उसका भी एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन कि हमको क्या अपलोड करना है। देखिए ये वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। तो बिफोर गोइंग थ्रू दिस वीडियो मेक श्योर कि आप इसको एक बार देख लें, इस लिंक को। यू कैन गो टू द एंगुलर डॉक्यूमेंटेशन एंड देन वी कैन स्टार्ट। ओके, तो अब हम मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, अगर आपने नहीं भी देखा है तो आप समझ जाओगे कि क्या करना है, बेसिक समझ लीजिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहले क्या करेंगे, हमने एक फॉर्म बनाया था पिछले वीडियो में, तो इस फॉर्म में हम एक फॉर्म बनाते हैं सर्च फॉर्म और उसको दे देते हैं टाइप फॉर्म ग्रुप को। ये हमारे रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल का फॉर्म बन गया। ठीक है, अब हम आएंगे एनजी ऑन इनिट के अंदर। अगर ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है तो आपको उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ऑन इनिशियलाइजेशन हम क्या करेंगे, तो हम फॉर्म क्रिएट करेंगे, तो दिस डॉट सर्च फॉर्म विल बी इक्वल टू न्यू फॉर्म ग्रुप। ठीक है, और इसके अंदर हमारा कंट्रोल देंगे। तो कंट्रोल में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सर्च बॉक्स है, तो बस उसमें से हमको करना है यूजर नेम निकालना है, तो यूजर नेम के अंदर हम दे देंगे न्यू फॉर्म कंट्रोल। न्यू फॉर्म कंट्रोल, ओके। ठीक है, और इसमें इनिशियल वैल्यू हम दे देंगे नल। वैलिडेटर्स दे देंगे हम एक बार, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको देने की जरूरत नहीं है वैलिडेटर्स, नो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप दीजिए, बट मैं आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू देना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, ओके। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन से ही आ रहा है, नथिंग कमिंग फ्रॉम आवर साइड। तो आप इसको विजिट कीजिए, देखिए क्या है एंड यू कैन गेट एन आइडिया। अदरवाइज फॉर्म सिंपल है। सबसे स्टेप, पहला स्टेप की सर्च फॉर्म बनाया, दूसरे स्टेप एनजी ऑन नेट में सर्च फॉर्म को डिफाइन किया, जो जो उसकी वैल्यूज हैं उस पर हमने सिंपल एक एक फॉर्म कंट्रोल बना लिया। तो ये हो गया हमारा सर्च पेज का फॉर्म। ठीक है, अगला स्टेप होगा कि हम इसके HTML पार्ट में आते हैं, और फॉर्म को हम एक फॉर्म ग्रुप से जोड़ देते हैं। तो इसको कैसे पता लगेगा कि ये फॉर्म है, तो इसमें हम फॉर्म ग्रुप, ये एक तरीका होता है एंगुलर में देने का, तो फॉर्म ग्रुप एंड इसमें हम दे देंगे नाम सर्च फॉर्म। ओके, ये फॉर्म ग्रुप इससे जुड़ गया। और अब हम इसके इनपुट में हम फॉर्म की उस कंट्रोल वैल्यू को दे देंगे फॉर्म कंट्रोल
फॉर्म कंट्रोल नेम, फॉर्म कंट्रोल नेम इक्वल टू यूजर नेम। ओके, देखिए क्या है, ये यूजर नेम था जो हमने इधर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से लिंक हो गए। अब क्या होगा, अब हम एक लास्ट चीज देते हैं, ये देने की जरूरत नहीं है, डिसेबल्ड प्रॉपर्टी दे देंगे बटन को। और अगर ये सर्च फॉर्म डॉट वैलिड ना हो, वैलिड हो ना होगा तो ये डिसेबल हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये हमारा था सर्च फॉर्म का सर्वर। एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत है। सर्च फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो आई थिंक नाम में गड़बड़ आ रही है। दिस डॉट सर्च फॉर्म, लेट्स पिक दिस फ्रॉम हेयर, लेट्स गो हेयर, फॉर्म ग्रुप में हम इसको चेंज कर देते हैं। ओके, एंड उसके बाद में ओके, आई थिंक दिस देना पड़ेगा कि डायरेक्ट यूज कर नहीं सकते इसको ऐसे। ओके, दिस देना पड़ेगा। तो ओके, अभी भी नाम का गड़बड़ लग रहा है। दिस डॉट, एक बार फिर से कर लेते हैं, रुकिए, छोड़ो। डिसेबल्ड इक्वल टू दिस डॉट सर्च फॉर्म डॉट वैलिड। हट गया ये एरर आई थिंक की बार, और ये नोट करने पे हो जाएगा। अभी भी गड़बड़ आ रहा है। सर्च पेज कंपोनेंट, ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या। सर्च फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट है तो 3 एग्जिस्ट, फिर क्या दिक्कत आ रहा है। ओके, सेव नहीं किया हुआ था। ओके, दैट्स वाज इशू। ओके, सो ये होता रहता है, ठीक है। तो क्या क्या हुआ मैं फिर से बताता हूँ। सर्च फॉर्म बनाया हमने, स्टेप 1। स्टेप 2 में एनजी ऑन नेट मार्केट सर्च फॉर्म को डिफाइन किया। जो जो उसकी वैल्यूज थी उस पर एक फॉर्म कंट्रोल बनेगा, और ग्रुप करने के लिए फॉर्म ग्रुप लगेगा। इनिशियल वैल्यू जिस वैल्यू की क्या होगी, और एक वैलिडेटर्स। तो वैलिडेटर्स आप चाहे स्किप कर सकते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ फिर भी क्या है। फॉर्म ग्रुप हम फिर HTML में आएंगे, फॉर्म ग्रुप को इससे जोड़ेंगे जिस फॉर्म को हमें देना है। जहां जहां जिस जिसको वैल्यू दी थी, जैसे ये यूजर नेम लेबल है तो इसमें हम यूजर नेम का फॉर्म कंट्रोल नेम देंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या है, हमने डिसेबल प्रॉपर्टी दे दी। इसका मतलब ये होगा कि अगर हमने फॉर्म में गलत वैल्यूज भरी जिस तरह से हम नहीं चाहते हैं, तो ये फॉर्म डिसेबल हो जाएगा। ओके, तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। अभी कुछ होगा नहीं है सच, बट फिर भी एक बार एक थोड़ा सा डेमो ले लीजिए क्या हो रहा है, ठीक है। तो सब कुछ सही चल रहा है। अब हम आते हैं मेन जो हमको करना है। क्या करेंगे, अब जब इस फॉर्म को सर्च पे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, ng सबमिट सेंड यूजर, हम यूजर का डिटेल निकालेंगे, ठीक है। तो सेंड यूजर फंक्शन हम बनाएंगे हमारे इसमें, ठीक है, ng ऑन इट के नीचे। और ठीक है, तो सेटअप अब तक से क्लियर होगा मेरे हिसाब से क्या क्या हो रहा है। अब हम सेंड यूजर पे क्या करना चाहते हैं, हम इस फॉर्म की वैल्यू को लॉग करेंगे। आपको दिखाता हूँ क्या होगा, लॉग करेंगे, ठीक है। दिस डॉट सर्च फॉर्म डॉट वैल्यू। ओके, तो इस इनपुट का फील्ड का वैल्यू हम निकाल लेंगे इसकी मदद से। अब देखिए, हमने वैल्यू दे दी, उससे पहले डिसेबल था। अब ये वैल्यू हम पे क्लिक करा, एंड क्लिक करने पे क्या हो रहा है, क्लिक करने पे कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ अभी तक तो। ओके, आई थिंक सेव नहीं हुआ है। सेव करने का एक लफड़ा ही है इसमें, हर बार सेव करो हर चीज को। ng सबमिट सेंड यूजर, ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं। ओके, जिस बार हो गया, सेव होना नहीं था। ये देखिए यूजर नेम आ रहा है यहाँ से, कुछ भी डाल दीजिए, ये आ गया। कुछ और डाल दीजिए, ये आ गया, ठीक है। तो मतलब यूजर अब हम पिक कर पा रहे हैं। तो इस यूजर को हम पिक कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम इसको एक जगह स्टोर कर लेते हैं इसी के अंदर ही। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे यूजर नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग, और इस फॉर्म की कंसोल की जगह हम निकाल लेंगे कि दिस डॉट यूजर नेम विल बी इक्वल टू दिस डॉट सर्च फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट यूजर नेम।
ओके, और कंसोल को हम हटा सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ तक हमारा यूजर नेम आ गया है जो हम पुट कर रहे हैं। अब अगले वीडियो में हमें क्या करना है कि हमें इसको हमारे ऐप कंपोनेंट्स, सॉरी, जो यूजर डिटेल पेज है उस पे भेजना है। तो वो कैसे भेजते हैं, उसके लिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम एक्टिवेटेड राउट्स का यूज करते हैं। ओके, तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसको खुद से इंप्लीमेंट कर पाए, क्योंकि उसके आगे वाले स्टेप बहुत सिंपल है। तो आप कोशिश कीजिए, आपको क्या करना होगा, आप एक्टिवेटेड राउट्स के बारे में पढ़िए, एंड उसके बाद में क्या करेंगे आप कि जैसे मैंने डिपेंडेंसी इंजेक्शन किया था यहाँ पे, वैसे ही आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन करेंगे हमारे यूजर डिटेल के अंदर राउट्स के लिए। ओके, एंड उसके बाद में हम क्या करेंगे कि उस राउट से हम वैल्यू फेच करेंगे आईडी की, जो वैल्यू की आईडी आ रही है हम यहाँ से सेंड करेंगे। तो अगर आपको कुछ आइडिया नहीं लग रहा है तो आप वीडियो देखिएगा, मैं अगला बनाऊंगा। बट कोशिश एक बार कीजिए कि आप एक बार थोड़ा एक्टिवेटेड राउट्स के बारे में पढ़ें कि क्या होता है, कैसे कुछ होता है, डॉक्यूमेंटेशन में देखिए या कहीं पे भी देखिए, एंड ट्राई कीजिए कि इतने सेटअप करने के बाद में आपसे कुछ हो पा रहा है क्या। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।